समंदर की गहराइयों में आपको कोई ऐसी चीज मिले, एक ऐसी डिवाइस जो हमारे इतिहास की सारी समझ को पलट दे, तो क्या हो? एक ऐसी डिवाइस जो न सिर्फ आपको यह बताए कि आज कौन सा दिन है, बल्कि यह भी बताए कि चांद आज कैसा दिखेगा, अगला ग्रहण कब होगा और कौन सा ग्रह कहां होगा। आपको बता दूं कि यह कोई काल्पनिक डिवाइस नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक सच्ची घटना, एक ऐसी खोज जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की नींद उड़ाकर रखी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। आज से करीब 2100 साल पहले एक जहाज जो अपने साथ ले जा रहा था कई सारे बेशकीमती सिक्के और रेयर आर्टिफैक्ट्स। यह जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक भयंकर तूफान ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हवा की चीख और लहरों की दहाड़ के बीच देखते ही देखते पूरा जहाज उस तूफान की भेंट चढ़ गया। इस घटना को करीब 2000 साल बीत जाते हैं और जहाज पर मौजूद कीमती सामान 2000 सालों तक समंदर की गहराइयों में जंग खाता रहता है। फिर आता है साल 1901। मैंग्रीज के कुछ स्पंज डाइवर्स एंटीकाइथेरा टापू के पास समंदर की तलहटी में खोज कर रहे थे। उनका मकसद कीमती स्पंज या पुरानी मूर्तियां ढूंढना था, लेकिन अचानक उन्हें एक पुराने जहाज का मलबा दिखाई दिया। एक प्राचीन जहाज जो पूरी तरह से टूटा फूटा था, लेकिन उसमें कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था। समंदर की रेत में बिखरे पड़े थे टूटी हुई मूर्तियां, बर्तन और हजारों साल पुराने अवशेष, लेकिन इन्हीं खजानों के बीच एक हरा सुनहरा जंग खाया हुआ कांसे का एक टुकड़ा मिला। देखने में यह एकदम बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी टूटी हुई मूर्ति का हिस्सा हो, या फिर कोई समुद्री कचरा गोताखोर उस कांसे के जंग खाए हुए टुकड़े को अपने साथ समंदर की गहराई से बाहर तो ले आए। लेकिन बाद में किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही गोताखोरों ने और ना ही संग्रहालय वालों ने। उसे बाकी चीजों के साथ एक बॉक्स में डाल दिया गया, जैसे हम पुराने कबाड़ को डस्टबिन में रख देते हैं। लेकिन इतिहास को बदलने वाली चीजें अक्सर यूं ही अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार इतिहास अपने रहस्यों को खोलना चाहता था। कुछ ही महीनों के बाद मई 1902 में एक ग्रीक पुरातत्वविद वलेरियस स्टेज इस जंग लगे टुकड़े को देख रहे थे। तभी अचानक उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह चौंक उठे। उन्होंने देखा कि उस कांसे की ढली हुई परत के नीचे एक गियर लगा था, वही दांतेदार चक्र जो आज घड़ियों, इंजनों और मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। अब यह कैसे संभव हो सकता है? क्या प्राचीन यूनानी लोग गियर टेक्नोलॉजी जानते थे, वह भी 2000 साल पहले? वलेरियस ने जब यह बात अपने साथियों से कही तो ज्यादातर ने उनका यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि भला 2000 साल पहले कोई मशीन कैसे बन सकती थी। लेकिन वलेरियस का शक अब विश्वास बन चुका था। उस कांसे के पत्थर जैसे टुकड़े में कुछ तो जरूर था जो आज की मशीनों जैसा लग रहा था। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा शायद यह कोई एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक रही होगी या कोई नाविकों का दिशा बताने वाला यंत्र रहा होगा। लेकिन जब उन गियर्स को ध्यान से देखा गया तो उनका जाल इतना जटिल था जिससे यह साफ हो रहा था कि यह कोई भी सामान्य उपयोग की चीज नहीं हो सकती। लेकिन यह वास्तव में क्या था, यह जान पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि समस्या यह थी कि इस यंत्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यह पूरी तरह से टूटा हुआ था। समुद्र में सदियों तक रहने की वजह से यह दर्जनों टुकड़ों में बिखर चुका था और वलेरियस के पास उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे इसके अंदर झांक कर देखा जा सके कि इसके अंदर आखिर क्या है। साल दर साल समय गुजरता जा रहा था। अब किसी का भी ध्यान इस डिवाइस पर नहीं जा रहा था, क्योंकि दुनिया को युद्ध लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी। पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल हो गई। पूरे विश्व में आर्थिक तंगी आ गई और रिसर्च के लिए संसाधनों की कमी हो गई, जिससे कई दशकों तक यह यंत्र बस एथेंस के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक कोने में पड़ा रहा। कोई किताबों में उसका जिक्र नहीं करता। लेकिन साल 1950 के दशक में जब दुनिया एक बार फिर विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब इस यंत्र पर फिर से ध्यान गया। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, डेरिक जॉन डी सोला प्राइस, जो कि येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म से जुड़े पुराने दस्तावेजों को देखा, जिसके बाद उनका चैन बैन सब भंग हो गया। कुछ तो था उस मशीन में जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था।
उस एक रहस्यमय कांसे के टुकड़े ने उनके अंदर एक आग जला दी, एक ऐसा जुनून जिसने उन्हें सालों तक इस मशीन की गहराई में झांकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि इतनी नाजुक सी चीज को खोले बिना इसका अंदरूनी ढांचा कैसे देखा जाए। डेरेक प्राइस ने इस डिवाइस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ग्रीक न्यूक्लियर वैज्ञानिक चारालाम्पोस काराकालोस के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का विचार बनाया। साल था 1970 और दोनों ने इस प्राचीन डिवाइस के अंदर झांकने की एक नई तकनीक अपनाई, एक्सरे और गामा रे इमेजिंग। एक्सरे और गामा रे के द्वारा यह पहली बार था जब इस मशीन के अंदरूनी हिस्सों को बिना तोड़े देखा जा रहा था, और जो सामने आया उसने विज्ञान की नींव हिला दी। इसके अंदर से करीब 30 गियर्स, जिनमें कुछ इतने बारीक थे कि उनमें सैकड़ों दांत थे, और हैरानी की बात यह थी कि हर एक दांत सटीकता से कटा हुआ था। इसके अंदर गियर्स के अलावा दिखे कुछ केंद्रीय डिस्क, एक्सेल्स और ऐसे रोटेटिंग डायल्स जो शायद सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को दर्शाते थे। इस डिवाइस के कुछ टुकड़ों पर यूनानी भाषा में नंबर लिखे हुए थे, जैसे 1976 223। इन नंबरों को देखकर इतिहासकारों के कान खड़े हो गए, क्योंकि यह नंबर महज अंक नहीं थे। यह थे मेटोनिक साइकिल और सारोस साइकिल के संकेत। दरअसल यह खगोलीय चक्र थे जिनकी मदद से हजारों साल पहले लोग ग्रहणों की भविष्यवाणी किया करते थे। मेटोनिक साइकिल लगभग 19 सौर वर्षों का एक चक्र है, जिसमें चंद्रमा के चरण यानी लूनर फेज और तिथियां फिर से समान क्रम में आने लगते हैं। इसका मतलब है कि 19 वर्षों बाद चंद्रमा की तिथि, स्थान और चरण लगभग वैसी ही होती है जैसी 19 साल पहले थी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लो अगर आज पूर्णिमा है तो आज से 19 सालों के बाद सेम उसी तारीख को फिर से पूर्णिमा होने की बहुत अधिक संभावना होगी। वहीं सारोस साइकिल लगभग 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे की होती है, जिसके बाद सूर्य और चंद्र ग्रहण एक ही क्रम में फिर से होते हैं। अब यह बात साफ हो गई थी कि यह डिवाइस कोई घड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक खगोलीय मशीन थी। एंशिएंट ग्रीक्स न सिर्फ इन चक्रों को जानते थे, बल्कि उन्होंने उन्हें गियर्स में ढाल दिया था। अब वैज्ञानिकों ने यह तो जान लिया था कि यह डिवाइस आखिर क्या थी और इसको क्यों बनाया गया था, लेकिन वैज्ञानिक इसका एक 3D मॉडल बनाना चाहते थे ताकि वह यह जान पाए कि यह मशीन देखने में कैसी थी और क्या वह सच में खगोलीय गणनाएं कर सकती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, वह यह कि यह मशीन 82 टुकड़ों में टूटी हुई थी। कई टुकड़े तो इतने छोटे और जंग लगे थे कि उन्हें पढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह था कि कौन सा गियर किस डिस्क से जुड़ा था, उनका अनुपात क्या था, इन गियर्स ने खगोलीय गतियों की नकल कैसे की। लेकिन साल 1990 के दशक में एक और जुनूनी शोधकर्ता माइकल राइट ने इस डिवाइस की अधूरी खोज को आगे बढ़ाया। माइकल राइट ने इस डिवाइस को स्कैन करने के लिए 3D एक्स-रे टोमोग्राफी और CT स्कैन का सहारा लिया और उसे और भी विस्तार से समझा। राइट ने अपनी खोज में दिखाया कि जैसा इस मशीन के बारे में पहले सोचा गया था, यह मशीन उससे भी कहीं ज्यादा जटिल थी। राइट के मॉडल से पता चला कि इस मशीन में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन 5 प्राचीन ग्रहों के लिए डिस्प्ले प्लेट्स भी मौजूद थी। यानी यह मशीन सिर्फ चंद्र और सूर्य नहीं, बल्कि पूरा ग्रह मंडल दिखाने वाला एक यंत्र था। 1990 के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में अब एक बात तो तय हो चुकी थी कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से काम करने वाला एनालॉग कंप्यूटर था। इसका केंद्र शायद पृथ्वी को दर्शाता था, जैसा कि प्राचीन यूनानी मानते थे। ग्रह उसके चारों ओर घूमते दिखाई देते थे, और जब कोई ऑपरेटर साइड वाला हैंडल घुमाता तो यह मशीन अलग अलग गियर्स के जरिए ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की अवस्था और कैलेंडर की तारीखें दर्शाती। खोजकर्ताओं ने देखा कि इस डिवाइस में 3400 से ज्यादा यूनानी अक्षरों में लिखे हुए शब्द लिखे हुए हैं और एक छुपा हुआ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें यह बताया गया है कि इस डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब सवाल यह आता है कि इतने उन्नत किस्म की मशीन को आज से 2000 साल पहले किसने बनाया था, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।